नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है श्राप या संयोग। अब इसे आप किसी का श्राप समझेंगे या संयोग समझेंगे कि कुछ ऐसे मकान होते हैं, आवास होते हैं, कोठियां होती हैं जो एक श्राप के रूप में बन जाती हैं या संयोग बन जाता है। अब देखिए कि हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ में जिस कोठी में रहते थे उस कोठी को अब खाली करना पड़ रहा है और वो कोठी है 48 नंबर सेक्टर 2 में। तो ये जो कोठी अब खाली तो खैर करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो अब कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो है नहीं। हरियाणा में जब वो बीजेपी के साथ और जेजेपी के साथ जो गठबंधन की सरकार बनी थी, क्योंकि जेजेपी की उनकी पार्टी थी, तो उस वक्त वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन अब वो गठबंधन भी टूट चुका है और अब कोठी तो खाली करनी ही पड़ेगी। हालांकि 5 साल पूरे नहीं हुए लेकिन उससे पहले ही उन्हें कोठी खाली करनी पड़ रही है। यह एक, इसे श्राप कहिए, संयोग कहिए कि कोठी नंबर 48 जो सेक्टर 2 चंडीगढ़ में है वह हरियाणा के कोटे की अन्य कोठियां भी हैं जिनमें मंत्री रहते हैं। इस कोठी में इनेलो सरकार में चौधरी धीरपाल सिंह भी रहे थे। वह 1999 से 205 तक इस कोठी में रहे लेकिन इसके बाद वह नहीं जीत सके। इसी कोठी में कांग्रेस सरकार बनने पर तब के वित्त मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह रहने लगे लेकिन वह भी 2009 में हार गए और उन्हें उचाना सीट पर ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा में हराया। कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में 2009 में यह कोठी मंत्री रणदीप सुरजेवाला को अलाट हुई। वह जीतकर विधानसभा पहुंचे लेकिन उनकी सरकार सत्ता से बाहर होने पर वह मंत्री नहीं बन सके और वह कोठी खाली करनी पड़ी। भाजपा सरकार बनने पर 2014 में कोठी तब के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को मिली लेकिन वह भी 2019 में चुनाव हार गए। गठबंधन सरकार बनने पर यह कोठी 2019 में जब डिप्टी सीएम चौटाला को मिली, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, गठबंधन टूटने से सरकार से बाहर हो गए, अब वह यहाँ 5 साल पूरे भी नहीं कर पा रहे हैं, वह इस कोठी को पहले ही खाली कर रहे हैं। एक और कोठी है चंडीगढ़ में, कोठी नंबर 78। इस कोठी में भी जो रह चुका है वो दोबारा नहीं जीत पाया। तत्कालीन डिप्टी स्पीकर कुलबीर सिंह, सुषमा स्वराज, करतार देवी, बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, फूलचंद मुलाना इस कोठी नंबर 78 में रह चुके हैं। ये लोग अगली बार विधानसभा नहीं पहुंचे थे। इसके बाद कृष्णलाल पंवार को भी हार का सामना करना पड़ा। अब यह कोठी अफसरों को दी जा रही है। इसमें अभी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव रह रहे हैं। खैर, ये तो बात थी चंडीगढ़ की। और अब बात करते हैं सिरसा की। सिरसा में भी एक इतिहास बन चुका है 2009 के बाद से, कि 2009 के बाद जो भी सांसद बना और जिसने सिरसा में अपना आवास बना लिया, अपनी कोठी बना ली, तो वह दोबारा सांसद नहीं बना। अब इसे श्राप कहिए या संयोग कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। जिक्र करें अगर 2009 की, तो 2009 में सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर की जीत हुई थी और वो सांसद बने थे। उन्होंने सिरसा में हुड्डा सेक्टर में अपनी कोठी बना ली, खरीद ली, मतलब कोठी नंबर 1, और
इस तरह से जब 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो चुनाव हार गए, लोकसभा में नहीं पहुंच सके। 2019 में भी चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, लोकसभा में नहीं पहुंच सके। हैरत की बात तो यह है कि 2024 में भी डॉक्टर अशोक तंवर ने चुनाव लड़ा, और वो कांग्रेस की टिकट पर नहीं बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी की टिकट लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी वो पराजित हो गए। यानी कि इस कोठी में रहकर वो दोबारा सांसद नहीं बन चुके हैं, 3 बार वो चुनाव हार चुके हैं। इसे आप किसी का श्राप कहेंगे या संयोग कहेंगे या एक सिरसा का एक इतिहास कहेंगे। एक और इतिहास जो बना है कि वो 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में सिरसा सीट से सुनीता दुग्गल जीत गई और वो सांसद बन गई। लेकिन सुनीता दुग्गल को अगली बार यानी कि इस बार 2024 में बीजेपी हाईकमान ने बीजेपी का टिकट ही नहीं दिया, उनकी टिकट ही कट गई। क्यों? कि उन्होंने भी सांसद बनने के बाद हुड्डा सेक्टर में कोठी बना ली थी अपनी, उन्होंने खरीद ली थी। और हैरत की बात यह है कि उस कोठी को छोड़कर बाद में वो उन्होंने एक अपना अलग कोठी बना ली सिरसा में। तो इस बात को लेकर अब इसे आप श्राप कहिए या संयोग कहिए या सिरसा का इतिहास कहिए कि 2024 में उनको जब टिकट ही नहीं मिली तो सांसद कहाँ से बनवाती। 2024 में कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, कांटे की टक्कर हुई थी, और उस कांटे की टक्कर में कुमारी शैलजा ने जीत दर्ज करवा दी। और अभी तक कुमारी शैलजा ने सिरसा में अपना कोई आवास नहीं बनाया है, अपनी कोई कोठी नहीं बनाई है। हालांकि वो 2 बार पहले भी सिरसा से सांसद रह चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उनके पिता श्री स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह भी 4 बार सिरसा से सांसद रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, लेकिन उन्होंने भी सिरसा में अपनी कोई कोठी नहीं बनाई, तो वो दोबारा सांसद चुनते गए। अब यह एक इतिहास बन चुका है सिरसा में। पहले इसे एक मिथ्या समझते थे और ये सोचा करते थे कि अगर इस बार 2024 में अशोक तंवर जीत जाएंगे तो ये मिथ्या भी टूट जाएगी, ये भ्रम भी टूट जाएगा, इतिहास भी टूट जाएगा। लेकिन इतिहास बरकरार है 2009 से। ये इतिहास अब आगे बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो खैर आने वाला अगला लोकसभा का चुनाव बताएगा। लेकिन इस सिलसिले में जब जिक्र किया कुमारी शैलजा से तो उन्होंने कहा कि वो तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में रहती हैं, उन्हें घर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो जाहिर है कि कहीं न कहीं ये एक श्राप है या एक संयोग है या एक इतिहास है। ये आप समझें, आप सोचें, मंथन करें, कमेंट करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने परिचितों को। और ये चैनल परत दर परत अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर हम कोई शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। कर लीजिए ना कमेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।